हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। और नहीं आ रहा है। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। नहीं आ रहा, खड़े हो गए, हो गए। हमें यीशु मसीह की। कई बार हम पढ़ रहे थे कि हम महिमा के बारे में सीख रहे हैं। कलीसिया की महिमा, बाजू वाले बोलो, कलीसिया की महिमा, यीशु की महिमा। तो महिमा तब तक नहीं आएगी जब तक हमें पता नहीं चलेगा मुझे जीवन में क्यों बुलाया है परमेश्वर। हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हमें हमारी जगह का पता नहीं है कि मैं कलीसिया में क्या कर रहा हूं, जिंदगी में क्या कर रहा हूं। हालेलुया। तो कई बार कहीं हमने वचन देखे थे, है ना। हम अंत में एक उदाहरण बताए थे रूस में, जहां पर है ना गोली मार रही थी और कह रहे थे यीशु को इनकार करो, है ना, आपको कॉफी मिलेगी बर्फीले स्थान में। और किसी ने इनकार नहीं किया, लेकिन अंत और वो सामने वाले सैनिक ने देखा मुकुट आ रहे हैं ऊपर से। आमीन। ये परमेश्वर की महिमा है। उसने परमेश्वर की महिमा देखी और वो सैनिक जाके वहां खड़ा हुआ और वो जो जहां पर वो व्यक्ति था यीशु वाला पीछे बिखर गया और कहता है मुझे कॉफी चाहिए। देखो अंत के दिन है ना, पीछे नहीं सरकना। बहुत सारी परीक्षाएं आएगी और लोग कहेंगे मैं यीशु को जानता नहीं, यीशु ने मुझे क्या दिया है ना, प्रार्थना में आके मुझे क्या मिला है। ये सब परीक्षा के क्षण होंगे, बहुत सावधान रहना। उस व्यक्ति ने मुकुट खोया, लेकिन जो शत्रु था उसने मुकुट पाया। हालेलुया, हालेलुया। जो शत्रु था उसने पश्चाताप किया और कहा मैं इस लाइन में खड़ा रहूंगा, और वो मुकुट उसने ले लिया। आमीन। तो हमें सावधान रहना है कि द इलेक्ट, इवन द इलेक्ट विल बी डिसीव्ड, यानी चुने हुए लोग भरमाए जाएंगे। आमीन। चुने हुए लोग भरमाए जाएंगे। बाजू वाले बोलो चुने हुए लोग। पास्टर, रेवरेंड, ये जो भी है भरमाए जा सकते हैं। तो हमें संभालना है। इसीलिए हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं हमें जानना जरूरी है कि मैं जीवन में क्यों आई हूं, क्यों आया हूं और मुझे करना क्या है ना। और ये जब तक नहीं पता चलेगा, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा व्हाई यू आर बॉर्न। बोलो व्हाई। गए बार हमने बताया था ना इसको। हमें हर एक व्यक्ति को जब जन्म से बुलावा है, कॉलिंग है। वो कॉलिंग जब तक आपको नहीं पता चलेगा, जब तक आप परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को नहीं खोजेंगे। आमीन। जब तक आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए रोज बाइबल पढ़ने से हम क्यों जोर देते हैं, क्योंकि बाइबल पढ़ने से आपको पता चलेगा मेरा जीवन का स्थान क्या है, नौकरी का स्थान क्या है, और प्रभु में मुझे क्या सेवा करनी चाहिए। हालेलुया। बहुत से लोगों को पता नहीं है, तो पहले बाहर दुनिया में घूमते रहते हैं और उनको पता नहीं क्या कर रहे हैं और घूमते रहते हैं। बाजू वाले लोग घूमते रहते हैं, है ना। वैसे एक उदाहरण है नीति वचन में, शायद, है ना, नीति वचन में दिया है 27 का 8। खोलेंगे नीति वचन, प्रोवर्ब्स 27:8। बहुत अच्छा उदाहरण है। क्या कहते हैं, स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। हालेलुया। इंग्लिश में क्या दिया है, like a bird that wanders from its nest is a man who wanders from his place. हाँ, जो मनुष्य अपने जगह से घूमता रहता है वो उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती है और अपने घोंसले में नहीं जाती। तो कभी आपने देखा है एक चिड़िया जो है, अगर जो अपने घोंसले से बाहर जाती है और वापस नहीं जाएगी, है ना, तो समस्या क्या होगी आप सोच सकते हैं। उसका घर नहीं है, वो घूमती रहेगी चिड़िया। उसी तरह मनुष्य है। मनुष्य की समस्या
ये है, जब तक आप सही ज्योग्राफिकल प्लेस यानी सही जगह पर नहीं है, आप जीवन में उन्नति नहीं पाएंगे जब तक उस स्थिति को नहीं जानते जो प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया। और बिल्कुल आसान है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा पहले मेरे राज्य को खोजो और धार्मिकता को खोजो और ये सारी वस्तुएं खुद ब खुद आ जाएगी। हमें तो you will not find your place until you find who you are in Christ Jesus. हालेलुया। तो इसीलिए बहुत से लोग दुनिया में भटक रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि माँ बाप को पता चले तब उनको पता चलेगा ना। क्यों? इसीलिए बचपन से, जैसे मैंने कहा, अपने माँ बाप आपको सही सिद्धांतों में आगे लेकर आएंगे तो व्यक्ति आगे बनकर पासवान उसे भी बढ़कर बनेगा। हालेलुया। प्रचारक बनेगा, भविष्यवक्ता बनेगा, सब कुछ बनेगा, क्योंकि वो बचपन से कलीसिया में बैठा है और प्रभु का वचन पता है और उसको खुद ब खुद पता चलेगा मुझे जीवन में क्या करना है। आप कॉलेज में हो या नौकरी ढूंढ रहे हैं या किसी तरह का कॉलेज में आगे क्या करना है आपको जानना है तो पहले कलीसिया में आना है। हालेलुया। कलीसिया में ही नहीं आना है, पहले प्रभु को जानना है। अगर जो आप यीशु मसीह को जानेंगे, आप अपने नौकरी को जानेंगे, आप जानेंगे मुझे कलीसिया में क्या करना है, आप जानेंगे कि मुझे कितना पैसा कमाना है या नहीं कमाना है, आप जानेंगे कि मुझे आगे यहाँ जाना है या नहीं जाना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन आपको बताता है तो आपकी सीमा कहाँ है, या आगे बढ़ना है या पीछे रहना है, ये जॉब को लेना है या नहीं लेना है, वचन पढ़कर ही आपको पता चलेगा। हालेलुया। तो एक चिड़िया, तो वो मनुष्य भी ऐसा है, पूरे संसार में घूमता रहता है, पोजीशन, पैसा, ये वो अंत में आकर हार्ट अटैक या कुछ से मरता है और पता चला यीशु को जाना ही नहीं है उसने। हालेलुया। तो यीशु ने कहा क्या फायदा, पूरी दुनिया को जीत लिया और अपनी आत्मा नरक में गया, तो दुनिया में तुमने किया क्या? बाजू वाले को बोलो, दुनिया में क्या किया? अगर जो आप यीशु को ही नहीं जाने तो आप दुनिया को जानकर कुछ फायदा नहीं, क्योंकि दुनिया ये चली जाने वाली है। हालेलुया। दुनिया में जो भी चीजें देखते हैं तात्पूर्वक चीजें हैं, वो टेम्पररी, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। हम उन अनदेखी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मरकर भी जीवित रहेगा। हालेलुया। यानी वो मरने के बाद भी अनंत काल जीवित रहेगा और वो मरते तक भी यहाँ पर अनंत काल का बहुतायक जीवन जिएगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी है, हमें निर्णय लेना है। 2 तीमुथियुस 1:8, 2 Timothy 1:8-19 पढ़ेंगे। 2 Timothy 1:9 आप लिख सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपका टाइम जाएगा। He who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was granted us in Christ Jesus from all eternity. Hallelujah. इसीलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं, लज्जित न हो नव पे, जिसने हमारा उद्धार किया है और पवित्र बुलाहट से बुलाया है। बोलो पवित्र बुलाहट। और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, आप कामों के अनुसार प्रभु को जीत नहीं सकते। हालेलुया। पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। आमीन। तो हम यीशु मसीह के अनुग्रह से बचे हैं। आप अपने कर्म से, आपके MBA से, आपके बिजनेस से, आपके पोजीशन से उद्धार नहीं पा सकते। हालेलुया। प्रभु ने पहले से आपको एक बुलाहट दी है, दुनिया में आपको उसे ढूंढना है एक खजाने की तरह। आप अगर जो वो नहीं ढूंढेंगे तो आप उस चिड़िया की तरह घूमते रहेंगे, घोंसला नहीं मिलेगा आपको। हालेलुया। और वो कब पता चलता है? जब हम रोज वचन पढ़ते हैं। आमीन। इसलिए यीशु मसीह बार बार क्यों कहता था पहले मेरे राज्य और धार्मिकता इसमें मिलती है। परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता इसी में मिलेगी और इसकी खोज करो तो ये सारी चीजें खुद ब खुद आपको दिमाग मिलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। हालेलुया।
इसलिए बहुत सारे लोगों ने पैसों को भगवान बनाया है, बहुत सारे लोगों ने अपने कॉलेज को भगवान बनाया है, बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को भगवान बनाया है, बहुत सारे लोगों ने सारी चीजों को भगवान बना दिया है। लेकिन यीशु मसीह को समय देने के लिए समय नहीं है किसी के पास। क्या आप जानना चाहते हैं आपकी नौकरी, आपके संबंध, आपकी सेवकाई जो प्रभु ने आपके लिए रखा है इस जीवन में अनंत काल के लिए भी, परमेश्वर का आत्मा है आपसे कहेगा मेरा पीछा करो। यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा फॉलो मी, बस 2 शब्द कहे उसने और उन्होंने आंख बंद करके उसका पीछा किया और मनुष्य के मछुआरे बन गए और सारी दुनिया को हिला दिया। हालेलुया। तो वो भी काम कर रहे थे, लेकिन उनको पता चला असली काम क्या है। मैंने ये नहीं कहता कि नौकरी मत करो, लेकिन आपको पता चलेगा कौन सी नौकरी करनी है, कौन सा पगार सही है, कितना कमाना है, जब आप पहले अपना स्थान कलीसिया में ढूंढेंगे तब। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया में आने से परमेश्वर की आत्मा उंडेल दी है प्रभु ने, और परमेश्वर की आत्मा जब घूमती है तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपको पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए आप जब तक कलीसिया में अपनी जगह को नहीं जानेंगे, आप दुनिया में अपनी जगह को नहीं जानेंगे। हालेलुया। इसलिए हम क्यों जोर देते हैं संगति में रहना जरूरी है। उस संगति में रहने से, वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से आपको खुद ब खुद पता चलेगा मुझे क्या करना है जीवन। हालेलुया। तो इसलिए तीमुथियुस क्या कहता है, जिसने हमारा उद्धार किया पवित्र बुलाहट से बुलाया है, होली कॉलिंग, बाजू वाले बोलो होली कॉलिंग। आपको पवित्र बुलाहट से प्रभु ने बुलाया है। क्या आप जानते हो वो बुलाहट क्या है? क्या आप दुनिया में अपने फिक्र में बसे हुए? वो बुलाहट आप जब तक नहीं जानेंगे ना, आप इस चिड़िया की तरह घूमते रहेंगे, बिना आपको घर मिलेगा नहीं। आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हैं और किधर घूम रहे हैं। और तभी हमें परमेश्वर की महिमा आप देख पाएंगे। बोलो महिमा। और हमारे जीवन की हर एक चीजें परमेश्वर की महिमा के द्वारा पूर्ण होगी। कब? जब हम पहले उसको खोजेंगे, पहले हमारा स्थान जानेंगे कि कलीसिया में मेरी सेवा का एक स्थान क्या है। हाथ ऊपर मत करो। कितने लोगों को पता है कि मेरे कलीसिया में मुझे क्या करना है? आप ये जानना जरूरी है कि प्रभु ने मुझे कलीसिया में क्या करने के लिए बुलाया है। आपके वरदान क्या है, टैलेंट्स क्या है। जब आप वो देंगे, वो सेवकाई में देंगे, उस वक्त खुद ब खुद आप जानेंगे कि मुझे जीवन में क्या करना है। हालेलुया। इसलिए देखो, फर्स्ट क्या कहते हैं, पहले कलीसिया फिर अंडरस्टैंडिंग। पहले कलीसिया आएगी फिर समझ आएगी आपको। लोग उल्टा करते हैं, पहले अपना समझ के बाहर चलते हैं दुनिया में और फिर कलीसिया में आगे बढ़ते हैं। प्रभु कहता है फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, देन यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया। तुमको समझ अक्ल पहले कलीसिया में आएंगे तभी मिलेगा, है ना। पहले अपना अक्ल चला के बाद में आके अंदर बैठेंगे, प्रभु कुछ नहीं देने वाला है। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या कहता है, पहले अपना निर्णय प्रभु हमें एक राजा और याजक के रूप में बनाया है। हमको बोलो राजा और याजक, है ना। तो हम कितना हमारा ध्यान प्रार्थना में लगाते हैं, वचन पढ़ते हैं, सेवकाई में ध्यान देते हैं, उसके द्वारा ही आपको पता चलेगा मुझे कितना काम करना है, नौकरी कितना समय देना है, कलीसिया में कभी आना है, और बाकी सारी चीजें खुद ब खुद आप जान जाएंगे। कलीसिया में कितनी सेवा करना है। जब तक आपका आत्मिक बुलावा आप नहीं जानते ना, आप बाहर दुनिया में घूमते रहते हैं। हालेलुया। असली में प्रभु ने हमें क्या कहता है, पवित्र बुलावा पहले से ही बुलाया है। यिर्मयाह को कहा तू मां की कोख में भी ना था, तब से मैंने तुम्हें भविष्यद्वक्ता नियुक्त किया। तो वो जब तक हम नहीं ढूंढेंगे कि मेरा बुलावा क्या है इस संसार में, तब तक आप बाहर समझ में नहीं आएगा मुझे जीवन में क्या करना है। हालेलुया। हालेलुया। देखो रोमियो 8:30 कहता है, आप लिखिए, रोमियो 8:30 कहता है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया है,
और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। यानी आपको प्रभु की महिमा तब तक नहीं आएगी जब तक आप धार्मिकता की खोज में नहीं जाते। हालेलुया। जब तक हम धार्मिकता, वचन, प्रार्थना, संगति में नहीं घुसते तब तक आप प्रभु की महिमा नहीं देख पाएंगे। और प्रभु महिमा की कलीसिया के लिए आने वाला है। बोलो महिमा। क्राइस्ट इज कमिंग फॉर अ ग्लोरियस चर्च, है ना? खाली बैठ के खुर्ची पे बैठा डालने वाले चर्च के लिए नहीं आ रहा प्रभु। हालेलुया। और महिमा की कलीसिया कब पैदा होगी? जब सभी लोगों को पता चलेगा मेरा स्थान क्या है इस कलीसिया में, इस जीवन में। और जीवन का स्थान आप तब तक नहीं, मैं बार बार बोलूंगा, जीवन का स्थान आप तब तक पता नहीं कर सकोगे जब तक आप कलीसिया में सही नहीं आएंगे। हालेलुया। क्योंकि फर्स्ट कम्स जीसस, देन कम्स अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया। पहला अंडरस्टैंडिंग, बाद में अंदर नहीं आ सकते। पहले प्रभु फिर समझ। आपको अक्ल चाहिए, बाजू वाले बोलो आपको अक्ल चाहिए। हिंदी में क्या कहते हैं? बुद्धि चाहिए। तो पहले कलीसिया में बैठो, फिर बाहर की दुनिया में क्या करना है आपको पता चले। हमें बहुत सारे लोग बाहर अपना अक्ल लड़ाते हैं। अरे नहीं, मैं तो अभी जवान हूं, 30 साल के बाद, 40-50 साल के बाद आएगा मैं चर्च में। अभी तो आके खाली जाएगा, घर में मेरा काम करेगा, है ना? लेकिन प्रभु कहता है पहले अपने बुलाहट को जानो। कलीसिया में क्या बुलाहट है तुम्हारी? प्रभु ने हमें ऐसे ही जन्म नहीं दिया है ना? बाजू वाले को पूछो आपकी सेवा गाय क्या है? आप कलीसिया के लिए क्या करते हो? पूछो बाजू वाले को, उसको आपको ही उत्तर मिलेगा। तो प्रभु ने कहा है, सबको वरदान दिया है, योर होली कॉलिंग। आप जब तक पवित्र कॉलिंग में नहीं घुसते आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये सोचने वाली बात है ना? बोलने से आसान होता है। और बोलता है He will glorify us who are being called, है ना? यूहन्ना 17:22, जॉन 17:22। और वह महिमा जो तूने मुझे दी है, यीशु पिता से बोल रहा है, मैंने उन्हें भी दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। हालेलुया। तो जैसे हम प्रभु में बने रहेंगे, कलीसिया में बने रहेंगे, आप प्रभु की महिमा देख पाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा जब आप देख पाएंगे तो साधारण महिमा नहीं है, जब आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। बाजू वाले को कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो हम उस तरह की कलीसिया के लिए प्रभु आ रहा है। जब हम आराधना करते हैं, अभी हम कभी कभी देखते हैं मीरा रोड कहां जाते हैं, ऐसे ही लोग गिर जाते हैं, कोई हाथ नहीं लगाता। हालेलुया। इसको कहते हैं परमेश्वर की महिमा। कहां? और हम प्रार्थना कर रहे थे, हम इधर प्रार्थना कर रहे हैं, वहां पीछे कोई गिर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। कुछ नहीं करना है हमें, खाली प्रार्थना करना है। हालेलुया। हम आराधना कर रहे हैं, लोग उधर दुष्ट आत्मा उल्टा फुल्टा हो रहे हैं। परमेश्वर का राज्य, जो परमेश्वर का राज्य खोजता है, उसके लिए प्रभु उसकी महिमा बताएगा। हालेलुया। और महिमा साधारण नहीं, जैसे आप प्रभु की सेवा करेंगे ऐसे ऐसे चमत्कार देखेंगे आपने कभी सोचा भी नहीं। आमीन। और आपको प्रभु बचाए रखेगा उसकी महिमा के द्वारा। उस वक्त मुझे अभी याद आया, महिमा के टॉपिक पर, बहुत साल की बात है, उस वक्त तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था महिमा के बारे में। मैं और सिस्टर हम स्कूटर में आ रहे थे। हालेलुया। पहले भी बता चुका हूं शायद। ये वाकवा सिग्नल से, वहां से स्कूटर से आ रहे थे, सिग्नल चालू हुआ और जैसे हम आए, यहां से किसी ने राइट टर्न मार दिया, जीप वाले ने। वहां से सीधा अंदर, हम यहां से आ रहे हैं, इसने सीधा राइट लेफ्ट मार दिया। तो सोचो मेरे बाजू में गाड़ी है, पीछे गाड़ी है, मुझे कोई चांस ही नहीं ठोकने के सिवा। हालेलुया। यहां पर आप देखिए परमेश्वर की महिमा। जब मैं आगे बढ़ा, मुझे पता है मुझे ठोकना ही है। जब मैं ठोकने गया तो गाड़ी भी गई, मैं भी गया। हालेलुया। तो पता नहीं कौन किधर से गया। वो बाद में बोले अरे पकड़ो जीप वाले को पकड़ो, उसको पता है सिग्नल चालू है। और उस वक्त सिस्टर ने कहा, ऐसे लगा मैं हड़बड़ने लगा ना, जब आगे पीछे हो गया गाड़ी, तो पूरा नीचे तक आई या फिर ऊपर आई, बोलते किसने मुझे ऊपर उठाया मुझे पता नहीं, बैलेंस चूक गए। तो स्वर्गदूत हो गया और कौन है? आमीन।
और मुझे पता नहीं मैं आगे से लेके आगे कैसे गया गाड़ी, जब कोई चांस ही नहीं है ठोकने के सिवा। एक सेकंड का बात है, स्प्लिट सेकंड, मैं इधर है वो उधर है, ऑप्शन ही नहीं है ठोकने के सिवा। और मुझे ये 2 साल के बाद पता चला परमेश्वर की महिमा क्या है, जब मैंने टीवी में देखा एक बस जो जा रही थी और एक परिवार अन्य भाषा में प्रार्थना करने जा रहे थे, और बस में भी देखा है वो बड़े वॉल्वो बस थी अमेरिका में, वो सीधे ऐसे आई और ये लोग इधर थे, ये सीधे गए आर पार उधर ही थे वो लोग। और ये कैसे पता चला? ये लाइव सिक्योरिटी गार्ड ने देखा है। हमें वो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है मेरे को हार्ट अटैक होने से बच गया। मैं बोला कैसे हो सकता है, इतना बड़ा बस गया और ये गाड़ी उधर है। परमेश्वर की महिमा, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा जब आप जो सोच भी नहीं सकते वो होता है। वो कहते हैं वो सारे परिवार के लोग अन्य भाषा में वही थे, बस आर पार गई, गाड़ी उधर ही थी। परमेश्वर कर सकता है, हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर का वचन पर चलते हैं, ऐसी ऐसी महिमा प्रभु बताएगा कि हम गवाही बनकर ठहरेंगे, हालेलुया। तो ऐसे बड़ी बड़ी चीजों के लिए प्रभु से मांगो, प्रभु मुझे तेरी महिमा देखनी है, आमीन। लेकिन जब तक हम प्रभु के घर में नहीं बैठते ये महिमा नहीं देख पाएंगे। अब ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे जो साधारण मनुष्य संसार का सोच भी नहीं सकता, हालेलुया, हालेलुया। अभी हाल ही में हमारे एक दोस्त पास्टर हैं और वो सेवकाई करते रहते हैं नासिक के, आपने देखा है किसी ने, है ना। परमेश्वर की महिमा उतरती है तो कौन बता नहीं सकता क्या होगा। वो पास्टर जी सेवकाई करते रहते हैं, पास्टर शरद यहाँ आते हैं, वो अचानक किसी ने उसको गाड़ी दे दी, हालेलुया। क्या दे दी? 4 व्हीलर, स्कूटर भी नहीं। और उसी अगले हफ्ते में सिखा रहा था उन्नति कैसे आती है देने से, तो मैं देने के बारे में सिखा रहा था। तो बोलते प्रभु दे दो तो लोग तुम्हें, हम बोल रहे थे ना कि लोग तुम्हें देंगे। गाड़ी आ गई, वो बोलते मेरे को तो पता ही नहीं कैसे जैसे अचानक झटका, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, जब हम प्रभु के लिए काम करते हैं, प्रभु किसके मन में क्या डालेगा आपको पता नहीं चलेगा, हालेलुया, हालेलुया। मैं इसीलिए उदाहरण दे रहा हूं कि हम जब अपना कॉलिंग को जानेंगे, हम प्रभु की सेवकाई में लगे रहेंगे, आपकी दुनिया की जो चीजें प्रभु खुद ब खुद आके दे देंगे, हालेलुया। जॉब से लेकर पैसे से लेकर आपकी नौकरी और कॉलेज जो भी है, सब प्रभु आपको बताएगा क्या करना है। और ऐसे सेवक देगा आपको या लोग भेजेंगे जिसके द्वारा आपको गाइडेंस होगा, ये सही है, ये सही है, ये सही है, क्योंकि आत्मा में आप जी रहे हैं, हालेलुया। तो हमें सबसे पहले जानना है हम इस संसार में क्यों आए हैं, वो जब हम वचन पढ़ेंगे तभी जानेंगे, हालेलुया। और इसके लिए असली में 7 कदम है। मेरे पास कितना समय है? 5-10 मिनट है, 11 मिनट। एक ही पेश करता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है? बाजू वाले बोलो, सबसे पहले हम ये बैठ के नहीं कर सकते, हम खड़े रहेंगे। बाजू वाले बोलो प्रेजेंट योर बॉडी। बाजू वाला बोलो किसको? अब ये साइड बोलो अपने शरीर को पेश करो। बैठ जाइए। रोमियो 12 का 1। देखो रोमियो 12 का 1 हम खोलेंगे, इसको जरूरी है आपको बताने के लिए। 12 का 1 रोमन्स 12:1 कि हम कैसे अपने स्थान को जानेंगे जीवन में और नौकरी में और कलीसिया में। हमारा स्थान सही है या नहीं, जहां हम रहते हैं, जहां हम काम कर रहे हैं। है वहां पर? और सबसे क्या पहला शब्द है? जोर से पढ़ो। बस बस, ये जब भी आप बाइबल में इसीलिए देखते हैं, बाइबल बोलो इसीलिए, किस लिए? बाइबल बोलो किस लिए? इसीलिए दिया है ना। इंग्लिश में क्या दिया है? Therefore, it is there for what? हालेलुया। बोलो इसीलिए, किस लिए?
क्योंकि 1 से 11 में प्रभु ने क्या किया है वो सब बताता है, इसीलिए 12 में दिया है, इसीलिए अपने बॉडी को पेश करो। अभी 1 से 11 में क्या दिया है मैं बताता हूं। जब भी आप बाइबल में जहां पर भी देखेंगे therefore, तो आपको पूछना है therefore what? हालेलुया। क्योंकि उसके पहले प्रभु ने बताया इट इज therefore this is this। हालेलुया, आमीन। तो इसीलिए ये भाइयों क्यों बोल रहा है, क्योंकि 1 से 11 में पहले 8 अध्याय में आप घर में पढ़िए, प्रभु बता रहा है कि आत्मा में कैसे जीना है, हमें संसार के अनुसार नहीं जीना है। हालेलुया। बोले आत्मा में हमें कैसे जीना है। 9, 10, 11 में प्रभु दे रहा है कि वो इजरायली लोगों को कैसे छुड़ाने वाला है। ये 2 चीजें बता रहा है रोमियो में, है ना। ये आपको सिखा रहा हूं तो मैं भी सिख रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको ही सिखा रहा हूं। तो क्या हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर की जो योजना है हमारे सारे मनुष्य के छुटकारे के लिए, और क्रूस पर उन्होंने किया, इजराइल के बिगड़ नहीं होने वाला है, ये याद रखना। हालेलुया। जो भी यहां होने वाला है इजराइल में होने वाला है, जो भी हमारे साथ होगा इजराइल के साथ भी होगा। हालेलुया। तो 1 से 8 अध्याय में प्रभु बताता है हमें हाउ वी हैव टू लिव इन द स्पिरिट, और 9 से 11 प्रभु बताता है कि कैसे इजराइल चुने हुए लोग हैं, और वो चुने हुए लोग हैं उनको भी शामिल किया गया है, और जब प्रभु यीशु आने वाला है वहीं पर आने वाला है। हालेलुया। दूसरे आगमन में जैतून के पहाड़ पर जकरिया में दिया गया है। आमीन। तो 1 से 11 प्रभु ने कहा है मैंने तुम्हें छुटकारा दिया है, तो इसीलिए, अभी बोलो इसीलिए हमें क्या करना है। हालेलुया। अभी 12 का 1 आगे पढ़ो, जोर से पढ़ेंगे। 1, 2, 3। बस 1 नंबर। इसीलिए किसीलिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा आत्मा में प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है। हालेलुया। प्रभु ने, यीशु ने हमें पापों से छुटकारा दिया है, उद्धार दिया है, और इजराइल को भी छुटकारा दिया है। इसीलिए हमें अपने शरीरों को जीवित करके बलिदान देना है। हालेलुया। उसके सिवा हम कुछ नहीं दे सकते प्रभु। हालेलुया। तो जब हम प्रेजेंट योर बॉडीज, बोलो प्रेजेंट योर बॉडी एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, बोलता है अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, यही तुम्हारी सेवा है। जब आप ये करेंगे तो आप अपने जीवन की जगह जानेंगे, आप मकसद जानेंगे। हालेलुया। When you give your body to the Lord will give you your purpose in life. हालेलुया। और आपको बताएंगे क्या सही है और क्या गलत है ना। तो अपने शरीरों को जीवित करके, इसीलिए तो जहां पर भी और आगे आप देखेंगे therefore, उसका मतलब होता है आगे प्रभु ने कुछ बताया है इसलिए आपको ये करना है। इट इज देयर फॉर दिस। इसीलिए 1 से 11 प्रभु ने कहा आत्मा में हमने तुम्हें छुड़ाया है, इन द स्पिरिट, है ना। आप शरीर से बाहर आ गए हो, आत्मा में जी रहे हो, तो इसीलिए आप प्रभु को कुछ नहीं दे सकते। यीशु मसीह को आप कुछ दे सकते हैं? सोना दे सकते हैं? आपको बंगला दे सकते हैं? यीशु मसीह ने सब कुछ दे दिया आपके लिए, इसलिए कहता है आप अपना शरीर ही दे सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं दे सकते। और शरीर कैसा देंगे? ऐसे सेवकाई में, प्रभु की कलीसिया में आके सेवकाई करो, उसके राज्य के बारे में बताओ, और प्रभु आपको आपका स्थान दे देगा। हालेलुया। प्रभु आपको आपके जीवन में सही स्थान देगा, स्थापित करेगा। दफ्तर में हो या कहां भी हो, प्रभु आपको सही जगह पर सही चीजें देगा। हालेलुया। तो आज यहीं पर रुकेंगे। तो सबसे पहले बोलो अपने आप को पेश करो, बाजू वाले बोलो जीवित, मरा हुआ नहीं। क्योंकि पुराने नियम में, ये प्रभु इसलिए बोल रहा है क्योंकि पुराने नियम में बकरे काटते थे, सब कुछ काटते थे बलिदान के लिए, पापों के लिए। आमीन। तो प्रभु यीशु हमारे लिए बकरा बना। क्या बना?
वही शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि बकरा, वो लोग बकरी मेमना देते थे लोगों के पापों को क्षमा करने के। अगर जब मैं यहाँ खड़ा हूं तो वो याजक यहाँ काट के अंदर लहू फैलाता था, अंदर का स्थान पवित्र स्थान, यीशु मसीह हमारे लिए पवित्र स्थान बना। हालेलुया। तो जब हम हमारा शरीर दे रहे हैं तो हम अपना खून को देने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को देना है उसकी सेवकाई में। हालेलुया। आगे कहता है उसकी वेदी में अपने आप को रखना है। बोलो अपने आप को, बोलो प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ सैक्रिफाइस। और क्या दिया है? जीवित, मरा हुआ नहीं चाहिए। अभी हम जीवित होकर उसको सिर्फ एक चीज दे सकते हैं, हमारी सेवकाई दूसरों के लिए। हालेलुया। प्रभु आपके शोकेस में कितने ट्रॉफी है नहीं देखने वाला है। प्रभु आप कितने बड़े बैज मिले, कितने लॉकेट मिले नहीं देखने वाला है। प्रभु ये देखने वाला है कि मेरे राज्य के लिए कितने लॉकेट मिले आपको। हालेलुया। मेरे राज्य के लिए कितने ट्रॉफी मिले, मेरे राज्य के लिए कितने मुकुट लिए तुमने, मेरे राज्य के लिए कितनी मेहनत की और संघर्ष किया, मेरे राज्य के लिए कि दूसरों के लिए आप लड़े। कितने लोग प्रभु ये पूछने वाला है। याद रखिए जब न्याय का दिन होगा, यीशु मसीह ऐसे हंसने वाला है ना जो बड़े बड़े लोगों के सामने कि तुमने, वो बोलेगा मैंने ये किया वो किया, प्रभु बोलेगा हट, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु को जाना ही नहीं है। हालेलुया। प्रभु उन्हीं को बुलाएगा, बोलेगा शाबाश मेरे बेटे, शाबाश मेरी बेटी, आपके पास पैसे भी नहीं थे लेकिन आप मेरे राज्य के लिए आगे गए। हालेलुया। आपने मेरे राज्य के लिए अपना समय गवाया, अपनी मेहनत गवाई। इसलिए प्रभु कहता है अपने शरीर को जीवित प्रभु की सेवकाई। आपकी सेवकाई क्या है ये कलीसिया में ही बैठकर आप जान सकेंगे, और कोई उपाय नहीं है। हालेलुया। कलीसिया में कैसे? जब आप वचन पढ़ते हैं रोज, उसमें से आपको प्रभु आत्मा आपको बताएगा ये गलत है, ये सही है। प्रभु आपको बुद्धि देता है। प्रभु का वचन कहता है प्रभु हमें बुद्धि देता है मुनाफा करने के लिए। इट इज द लॉर्ड हु टीचेस यू हाउ टू प्रॉफिट। हालेलुया। व्यवस्था विवरण में है ड्यूटरोनॉमी। तो प्रभु हमें ऐसे बिजनेस का भी प्लान देगा, दो कॉम्पिटिटर नहीं होगा आपका। हालेलुया। तो प्रभु कुछ देता है तो उसका सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि आत्मिक चीजें हैं, ये अंदर की बात है। भाई बोले अंदर की बात है। हालेलुया। हम खड़े हो जाए। इसीलिए आज हम क्या करेंगे? हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरे शरीर को मैं पेश करना चाहता हूं। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप अपने आप को कलीसिया में प्रभु की सेवा में पेश नहीं करते, आप अपने जीवन का स्थान नहीं पाओगे। आप उस चिड़िया की तरह घूमते रहोगे दुनिया में। हालेलुया। अब मेरे पीछे बोलो हे प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं कि क्रूस पर मेरे लिए तूने अपनी जान दे दी। हे प्रभु, मैं मेरा शरीर आपको जीवित और बलिदान करके आपकी सेवा में रखता हूं, रखती हूं। मैं अपने आप को बिना किसी शर्त के सौंपता हूं। आज से आने वाले दिनों में भी ये शरीर आपका है। मैं इस संसार में और आपकी सेवकाई में मैं अपनी जगह जानना चाहता हूं। जहां आप चाहते हैं वही ये शरीर जाएगा। ये शरीर वही करेगा जो आप चाहते हैं, वही बोलेगा जो आप बोलते हैं, वही सेवकाई करेगा जो आप चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो आपने बसाया है। मैं अपनी मर्जी से नहीं चल सकता, मैं सिर्फ
वचन की मर्जी से चल सकता हूं। धन्यवाद प्रभु मेरी जगह बताने के लिए। थैंक यू लॉर्ड फॉर शोइंग मी माय राइटफुल प्लेस। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की।